नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 20 अगस्त, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और चर्चा करेंगे कैसा रह सकता है आज का मार्केट अगले 2-4 दिनों में। तो शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ और जिस हिसाब से कल ग्वार के प्राइस काफ़ी ज़्यादा चढ़ते हुए दिखे थे, मन में एक उम्मीद जग रही है कि ग्वार के प्राइस चढ़ सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, लगभग 3 सीरीज़ का वीडियो बनाया था 3 पार्ट में और उसमें मैंने क्लियरली इंडिकेशन दिए थे कि ग्वार के प्राइस 15 अगस्त के बाद तेजी का रुख रख सकते हैं और उसका कारण भी है क्योंकि जिस हिसाब से बारिश को लेके कंसर्न्स हैं, सोइंग के नंबर कम आ रहे थे। लास्टली फाइनली गवर्नमेंट का जो नंबर आया, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सोइंग का नंबर पिछले साल के कंपेयर में गवर्नमेंट ने लगभग 7 से 8% तक कम दिखाया था। वही हाल आपका गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी, हर जगह ग्वार की सोइंग कम हुई है। उसका असर ग्वार के प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है और जो उम्मीद है आगे चल के सप्लाई ग्वार की काफ़ी ज़्यादा टाइटर रहने वाली है। स्पॉट मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो स्पॉट मार्केट में ग्वार के अराइवल्स लगातार बने हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आगे चल के अब तो टाइम खत्म हो गया और इस टाइम पे जनरली सप्लाई नहीं रहती है और न्यू क्रॉप पे फोकस रहता है। न्यू क्रॉप आनी शुरू होगी सितंबर लास्ट में और अक्टूबर में और जिस हिसाब से भी मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा तेज़ी और मार्केट में भी बाकी है। ओवरऑल मिला के अगर आप देखेंगे ग्वार का मेजर फोकस अभी एक्सपोर्ट के नंबर जो रिसेंट में आने वाले हैं उसके ऊपर है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेड टेंशन अभी बना हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में, उसका असर भी ग्वार के प्राइस पे दिखना तय है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो जोधपुर मार्केट में जिस हिसाब से प्राइस 5220 5230 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, सपोर्ट जो बना हुआ है 5200 का, मुझे लगता है ये सपोर्ट अभी बरकरार जोधपुर मार्केट में रहना चाहिए। कल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा था अच्छी खासी 1% तक की तेजी ग्वार सीट में बनते हुए दिखी थी और प्राइस 5270 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे। ये एक अच्छी बात है और फ्यूचर्स प्राइस जो काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे थे, वो धीरे-धीरे अब स्पॉट से प्रीमियम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी जो प्राइस है 9900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और कल तो ऐसा लग रहा था कि सर्किट लगेगा, 10,000 के ऊपर भाव जाते हुए दिखेंगे, लेकिन अच्छे खासे गेन के साथ बंद होते हुए दिखे। ग्वारगम, ग्वारसीड दोनों की अगर आप बात करेंगे तो टोटल फोकस अभी से एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर है और जिस हिसाब से भी मैं देख रहा था, एक न्यूज़ आ रहा था, जो नेगोशिएशन चल रहे हैं इम्पोर्ट टैरिफ को लेके, वो थोड़ा-सा डिले हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने अपनी इच्छा नहीं ज़ाहिर की है। 26 अगस्त की बातें हो रही थी, पर 26 से 30 अगस्त के बीच में जो डेलीगेशन है यूएस से इंडिया आएगा और फिर उसके साथ-साथ फिर जो ट्रेड डील को लेके बातें होंगी क्योंकि अमेरिका ने 50% का टैरिफ इम्पोज़ कर रखा है इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। तो ये चीज़ थोड़ी-सी डिले हो सकती है, अगस्त में नहीं आएँगे, हो सकता है अमेरिका के जो नेगोशिएशन की जो डेलीगेशन है वो हो सकता है आगे चल के आए, लेकिन अ, इंडिया की साइड से बातचीत जारी है। अमेरिका ने डायरेक्टली कहा है कि इंडिया रसिया से तेल खरीदना कम कर देगा अभी, लेकिन जिस हिसाब से अभी सिनेरियो निकल के आ रहा है, कुछ क्लियर इंडिकेशन इस मुद्दे पे मिलते हुए नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये तो फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ मैं देख रहा था अभी जो रिग काउंट्स के डेटा आए थे, रिग काउंट्स के डेटा इस वीक गिरते हुए नहीं दिखे, लगभग स्टेबल है 539 के आसपास। ये अच्छी बात है ग्वार के लिए और एक्सपोर्ट के नंबर जो थे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे और 42,000 टन का एक्सपोर्ट जून में गवर्नमेंट के नंबर के साइड से बनते हुए दिखा था। पिछले साल 34,000 टन था, तो पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,000 टन का एक्सपोर्ट जून में ग्वार चूरी कोरमा का ज़्यादा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखेंगे ग्वार का तो अभी भी मार्केट में पॉजिटिव रह सकता है और जिस हिसाब से अभी लेवल्स बने हुए हैं, तो अगर आप लेवल की बात करेंगे तो नीचे में जो सपोर्ट है 5180 के आसपास ग्वार सीड में और ग्वारगम का जो सपोर्ट है मान के चलिए 9600 के आसपास अभी भी मार्केट में बना हुआ है। इन सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मार्केट ऊपर चढ़ते हुए दिख रहा है और ग्वारगम मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे ऊपर में मूविंग एवरेज के आसपास 10,150 के आसपास ग्वारगम के भाव जाते हुए दिख सकते हैं और ग्वारसीड की अगर आप बात करेंगे तो 5450 के आसपास। कोई मुझसे पूछेगा कि लंबी अवधि के लिए क्या लग रहा है मार्केट? लंबी अवधि के लिए मैंने आपको हमेशा बताया, लंबी अवधि के लिए अभी तेज लग रहा है, ठीक है? लेकिन जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताया उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उस हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ग्वारगम, ग्वारसीड देखते हैं आज मार्केट क्या है और मार्केट ज़्यादातर अपसाइड में ट्रेड करने का की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कैस्टर सीड में, और कैस्टर सीड में एक चीज़ मैं देख रहा था, काफ़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हफ्तों से मार्केट थोड़ा-सा दबाव में है, और दबाव में होना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से एरिया बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, और कैस्टर सीड का मैं देख रहा था ओवरऑल एरिया कैस्टर सीड का लगभग-लगभग पिछले साल के कंपेयर में जो सोइंग के डेटा आए थे गवर्नमेंट के साइड से, उसमें देख रहा था 4 लाख 4.79 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग 2025 में हो चुकी है। पिछले साल 3.58 लाख हेक्टेयर थी, तो पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो सोइंग 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ही है, और परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो परसेंटेज वाइज़ 33% तक की सोइंग ज़्यादा होते हुए दिखी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कैस्टर सीड के प्राइस नीचे आ रहे हैं, और अ, वो आगे चल के जो संभावनाएँ बन रही हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा दबाव कैस्टर सीड में और रह सकता है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। कैस्टर सीड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करना है। कैस्टर सीड में जो भी उछाल होगा मार्केट डाउन साइड में आने की टेंडेंसी रखेगा, और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है कैस्टर सीड का 64 63 से लेकर 6400 के बीच में कहीं भी मार्केट का सपोर्ट बन सकता है। तो कैस्टर सीड में दबाव की स्थिति बनी रह सकती है। अगर मसालों की बात करेंगे तो मसालों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रहा है, और स्पेशली हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, और जिस हिसाब से कल प्राइस चढ़ते हुए दिखे थे 13,350 के ऊपर बार-बार मार्केट जा रहा था, और उसी के आस-पास बंद भी हुआ है वायदा बाज़ार में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप निज़ामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो निज़ामाबाद मार्केट थोड़ा-सा नीचे होते हुए बंद हुआ था 13,675 के आस-पास। तो हल्दी में एक न्यूज़ अभी निकल के आ रही है स्टॉक्स को लेके, वेयर हाउस के जो सैंपल है, क्वालिटी है वेयर हाउस स्टॉक्स की ज़ांगली में, निज़ामाबाद में, उसके क्वालिटी को पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो इनिशियल सैंपल लिए गए थे स्टॉकिंग के समय और अभी जो माल पड़ा हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेर-फेर है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। तो देखते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जाँच चल रही है। जब तक फ्रेश अपडेट्स नहीं आते इस पे कुछ कहना लाज़मी नहीं रहेगा। देखते हैं क्या है, क्या नहीं है, ऑलरेडी इस पे जाँच चल रही है, और जैसे ही कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो डेफ़िनेटली जिस हिसाब से स्टॉक्स मैं देख रहा था, हल्दी के स्टॉक पिछले साल के कंपेयर में कम है, और पिछला वीडियो मैंने आपको हल्दी पे बना के बताया भी था कि लगभग 7700 टन के आसपास हल्दी के स्टॉक्स अभी एनसीडीएक्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। पिछले साल 10,000 टन के आसपास थे, 10,200 टन, अभी 7700 टन, तो पिछले साल के कंपेयर में स्टॉक्स कम है। तो ये एक चीज़ है। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे डिफरेंट वेयर हाउस में किसानों के पास, स्टॉकिस्ट के पास हल्दी का स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर मेरे हिसाब से हल्दी के लिए बनना चाहिए। इसी बीच में जो न्यूज़ आ रही है स्पेशली मराठवाड़ा रीजन से, मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था पिछले वीडियो में भी कि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है महाराष्ट्र में, और उसको लेके क्रॉप डैमेज की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। तो हल्दी में ऑलरेडी इस साल एरिया कम होने की बातें हो रही हैं। एरिया इस साल अगर आप देखेंगे, पहले बातें हो रही थी कि एरिया बढ़ा है, नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाएँगे, लोगों से बात करेंगे, तो एरिया हल्दी का इस साल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जो लास्ट ईयर जो एरिया था 2.9 लाख हेक्टेयर, वो एरिया कम हो के 2.7 लाख हेक्टेयर तक होने की संभावना है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर एरिया वाइज अभी नहीं आए, ये अनुमान है। अनुमान के हिसाब से ऐसा लगता है कि एरिया कम है। आप देखेंगे आगे चल के लोग बोलना शुरू कर देंगे कि हल्दी का एरिया कम है, कम है, कम है। बस एक बार मार्केट को ऊपर चढ़ने दीजिए, उसके बाद ये लोग तोते की तरह रटना शुरू कर देंगे कि हल्दी का एरिया कम है। जो लोग आज बोल रहे हैं कि हल्दी का एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा है, वही लोग आप याद रखिएगा अगले 10 दिन के बाद बोलना शुरू करेंगे कि हल्दी का एरिया कम है, क्रॉप डैमेज हुआ है, हल्दी का एरिया कम है, क्रॉप डैमेज हुआ है। आप देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से रखिए, नैरेटिव रखिए। हल्दी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर सपोर्ट की बात करेंगे, डिमांड की बात करेंगे, तो डिमांड साइड से फेस्टिव डिमांड मसालों का और अभी बना हुआ है। एक्सपोर्ट डिमांड लगातार निकल के आ ही रही है। ये सारी चीज़ें हल्दी को सपोर्ट करेंगी, और नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 13,000 के नीचे अभी मार्केट जाते हुए नहीं दिख रहा है हल्दी का। अगर इसके नीचे जाता है तो 12,700 सपोर्ट रहेगा, लेकिन 13,000 के नीचे हल्दी का मार्केट अभी फिलहाल के लिए जाते हुए नहीं दिख रहा है। ऊपर में अगर 13,650 के ऊपर क्लोजिंग आती है अक्टूबर वायदा, तो हो सकता है 14,000 तक के भी लेवल अब हल्दी को देखने के लिए मिले। आज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की, और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आज मार्केट में रहेगी सभी एग्री काउंटर में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हल्दी में पर्टिकुलरली अगर आप बात करेंगे तो 13,000 से लेकर 13,100 सपोर्ट रखें, और ऊपर में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है 13,600 600 तक
एक बार मार्केट हो सकता है 13,600 के आसपास थोड़ा-सा हर्डल फेस करे, उसके ऊपर निकलेगा तो 13,800 से लेके 14,000 तक के लेवल हल्दी में आपको मिलेंगे। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति आपको हल्दी में रखनी चाहिए। जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा में ऊंझा मार्केट में कल अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए दिखी थी और सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है मार्केट। 19,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार-बार जाने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। और जीरा में जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड धीरे-धीरे निकल के आ रही है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करिए, फेस्टिव डिमांड भी बनी हुई है। और सप्लाई अगर आप देखेंगे अगस्त में जीरा की सप्लाई थोड़ी-सी बढ़ी थी, लेकिन ओवरऑल सप्लाई अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में जीरा की कम है। तो ये सारी चीज़ें जीरा के प्राइस को सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं और धीरे-धीरे आप देखेंगे, आप यकीन मानिए अगस्त में ही मुझे लगता है अगले 10 दिनों में अच्छी खासी तेज़ी जीरा में आती हुई आपको दिखेगी। अभी के लिए अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट अभी भी 19,000 का बना हुआ है, 19,000, 19,100 और ऊपर में 19,800 तक की संभावना अभी निकट भविष्य में बनती हुई दिख रही है। 19,800 निकलेगा तो 20,400 की बात करेंगे और 20,400 निकलता है तो 21,200, 21,400 की बात करेंगे। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहना है अभी। सीजनैलिटी वाइज़ अगर आप जाएँगे, सीजनैलिटी वाइज़ जनरली होता क्या है कि अगस्त के बाद में थोड़ा-सा जीरा नीचे आता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखना है, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। अगस्त के बाद जीरा के प्राइस हमेशा नीचे आए हैं। तो ये ध्यान में रखना है, आपको फिर से बाइंग का मौका मिलेगा, लेकिन जो लोग बाइंग किए हुए हैं आप सपोर्ट ध्यान में रखें और उस हिसाब से लंबे अवधि के लिए सोच सकते हैं। ऊपर में अभी जो संभावनाएँ निकल के आ रही है, अगर 19,800 अगर निकलता है तो 21,400 तक की संभावनाएँ जीरा में बनती हुई दिख रही है। धनिया की अगर आप बात करेंगे तो धनिया में कोटा मार्केट लगातार स्टेबल बना हुआ है और 8100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस हिसाब से हमने कल देखा था गोंडल मार्केट में भी कल जो प्राइस थे काफ़ी ज़्यादा चढ़ते हुए दिखे थे, 7900 के ऊपर गोंडल मार्केट भी ट्रेड करते हुए दिखा था धनिया का। तो संभावनाएँ धनिया में अभी भी बनी हुई है और जिस हिसाब से डिमांड है, स्पेशली फेस्टिव डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड, सारी हर तरीके से खरीदारी धनिया में भर-भर के हो रही है। अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 9,000 तक भी ट्रेड होते हुए धनिया में दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिस हिसाब से मार्केट चढ़ा है, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि 100-200 रुपए की होती हुई दिखे। परसों दिन हमने देखा था कि मार्केट थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग मूड में था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो धनिया में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है मेरे हिसाब से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनती हुई दिख रही है। नीचे में जो भाव आपको आते हुए दिख सकते हैं, हो सकता है कि मार्केट 7550 तक आते हुए दिखे। तो फ्रेश बाइंग एग्रेसिव अभी नहीं करना है। 8,000 के ऊपर अगर मार्केट अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बैठ जाता है तब एग्रेसिव बाइंग करें, अदरवाइज थोड़ा-सा रुक के धनिया में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट तेज बनते हुए दिख रहा है और आप देखिए, खुद ही देखिए कि मार्केट 700 के ऊपर बैठ गया है, 702 के आसपास। काफ़ी दिन से 740 720 की बातें मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसको अगर तोड़ता है मार्केट, यानी कि ऊपर में 700 और नीचे में 650, इसके बीच में काफ़ी दिन से मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा था काली मिर्च का। अब यहाँ से खरीदारी के मौके आपको बनते हुए काली मिर्च में दिख रहे हैं और धीरे-धीरे मार्केट अच्छा खासा तेज़ होते हुए दिख रहा है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 740 तक के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में गिरावट जारी है और मैं देख रहा था 2420 के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा था। मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आए और 2250 तक की संभावना छोटी इलायची में बनती हुई दिख रही है। अगस्त-सितंबर में जनरली मार्केट छोटी इलायची का डाउन रहता है और वो हो भी रहा है, तो थोड़ी-सी एग्रेसिव बाइंग ना करें। और जिनने स्टॉक्स रखा हुआ था, बहुत पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स अपने निकाल के चलने चाहिए। बड़ी इलायची में भी वही हाल है, बड़ी इलायची में भी मैं देख रहा था सिलीगुड़ी मार्केट में अच्छे खासे भाव बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन भाव अभी थोड़े से दबाव में है। गैंगटोक मार्केट में 1425 1450 के आसपास बड़ी इलायची ट्रेड करते हुए दिख रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट बड़ी इलायची का तेज होते हुए दिखेगा, क्योंकि सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो अगस्त सितंबर में जनरली बड़ी इलायची का मार्केट तेज रहता है। फेस्टिव डिमांड भी निकल के आएगी, सारी चीज़ें सपोर्टिव है। नेपाल में भी प्रोडक्शन कम है, इंडिया में भी बड़ी इलायची का प्रोडक्शन कम है, तो सारे फंडामेंटल पॉजिटिव बड़ी इलायची के लिए भी दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति आपको रखनी चाहिए।
अन्य कमोडिटी की अगर आप बात करेंगे कुक्कुट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल अकोला मार्केट में अच्छी खासी गिरावट बनते हुए दिखी थी और कुक्कुट में जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 3400 तक का रेजिस्टेंस है मार्केट में, 3400 एक तरह से मार्केट के चले ऊपर में रेजिस्टेंस, उसके ऊपर भी मार्केट अगर आप देखेंगे नहीं निकलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज और कल में कुक्कुट में अच्छी खासी गिरावट कुक्कुट में आपको आती हुई दिखेगी। तो कुक्कुट उस हिसाब से आप अपनी रणनीति रखें, जो भी उछाल होता है वहाँ पे आप देखेंगे बिकवाली बनते हुए कुक्कुट में आपको दिख सकती है। जिस हिसाब से सोया मील के प्राइस गिरे हैं, मस्टर्ड मील के प्राइस गिरे हैं, तो अभी कुक्कुट में भी थोड़ी सी संभावना निकल के आ रही है, कुक्कुट के प्राइस भी नीचे आ सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट कुक्कुट का दिख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ अगर मार्केट गिरता है तो 3250 से लेकर 3200 तक के लेवल आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिख सकते हैं। ऑलरेडी अकोला मार्केट 3250 के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्पॉट का और फ्यूचर्स का जो गैप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उस हिसाब से आप देखेंगे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी खासी गिरावट कुक्कुट में बनती हुई दिखेगी। दलहन की बात करें, चना में गिरावट जारी है और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था लेवल, ऑलरेडी मैंने आपको 6400 के लेवल दिए थे, वहीं से दिल्ली मार्केट में जो चना है वहीं से गिर रहा है। अभी गिरावट जारी रह सकती है और नीचे में 5900 तक का पोटेंशियल है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे लंबी अवधि के लिए तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन जो लोग छोटे-छोटे लक्ष्य के लिए ट्रेड करते हैं 20 दिन, 1 महीना, उन लोग के लिए मैं बताऊँ कि 5900 तक मार्केट एक बार आ सकता है। वहाँ से फिर खरीदारी के मौके बनेंगे, अदरवाइज़ अभी फ्रेश खरीदारी चना में अभी नहीं बन रही है। थोड़ा-सा करेक्शन चना में होते हुए दिख सकता है और 5900 से आप देखेंगे वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी, फिर मार्केट आपको ऊपर में 6800 तक जाते हुए दिखेगा। तो वो लेवल्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए चना में। गेहूँ की अगर आप बात करेंगे तो गेहूँ में भी थोड़ी बहुत बिकवाली है और नीचे में हो सकता है मार्केट, हो सकता है आपको 100 रुपए तक करेक्ट होते हुए दिखे, 2750 तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, और फिर आपको तेजी बनते हुए दिखेगी। ओवरऑल गेहूँ में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, अभी गेहूँ में तेजी का माहौल आगे चल के जारी रह सकता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसे लगी आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाता हूँ, समय का अभाव रहता है। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेरी है पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटीज़ में, किसी भी चीज़ पे, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी भी काउंटर में। तो अगर आप बहुत लंबे समय से फँसे हुए हैं, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो एक बार कोशिश करिए, बात करिए, हो सकता है आपको एक अच्छी राय मिल सके। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, और अपने हिसाब से ट्रेड करें और ज़्यादा लॉस लेके ना चलें। मार्केट आपको बार-बार अपॉर्च्युनिटी देता है, ये मार्केट सब किसी का है, कोई भी मार्केट हो, फिजिकल मार्केट हो, चाहे फ्यूचर्स मार्केट हो, ये मार्केट हर किसी का है। अपॉर्च्युनिटी हमेशा रहती है, बस आपको सही समय पे एंट्री करनी है और सही समय पे एग्ज़िट करना है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, अपने आप को सेफ रखें और अब स्वस्थ रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।